आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आज का वचन शुरू करने से पहले मैं आप सबको बड़े दिन की ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अब तक हमको संभाल के रखा, हमारी मदद की, ये मौका दिया कि आपके कलाम में से हम सीख सकें। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन को हम पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। एक बार फिर से आपको मैं ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों ईस्टर को मनाया जाता है, ईस्टर का क्या मतलब है, क्यों यीशु मसीह जी उठे, किसके लिए यीशु मसीह जी उठे, क्या महत्व है ईस्टर का। हालेलुया। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह क्यों जी उठे। मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के कलाम में से देखते हैं। पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय उसकी 3 आयत से। यहाँ पे क्या लिखा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है यीशु मसीह अपने लिए नहीं, हमारे लिए जी उठा। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, यीशु हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी के मरने से हमारे पाप माफ हो जाएं, और अगर यीशु मसीह ही परमेश्वर है तो क्यों यीशु मसीह ने मुंह से बोल के ही नहीं ऐसे बोल दिया कि पाप क्षमा हो जाए या शैतान खत्म हो जाए, ऐसा क्यों उसने नहीं कर दिया। तो
आंसर ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी ज़्यादा बढ़कर महत्वता देता है। वो अपने वचन से जुड़ा हुआ है, वो अपने वचन से बंधा हुआ है, वो अपने वचन को नहीं तोड़ सकता। अब मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उत्पत्ति की किताब, उसका अगर आप 3 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 14 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूँ। वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बैनोले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वे तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है परमेश्वर ने जब पाप धरती पर इंट्रोड्यूस हुआ, उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने उद्धार के काम को शुरू कर दिया था। परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में यहाँ कहा, यहाँ पे क्या लिखा? परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अब अगर आप साइंटिफिकली भी देखें तो जो स्त्री का जो गर्भ है वो मनुष्य का, वो आदमी का, वो मैन का जो बीज है उसके बीच में वो जाता है, तब वो गर्भवती होती है। पर परमेश्वर ने क्या कहा? मैं स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इसीलिए मां मरियम वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु मसीह का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। हालेलुया। अब हम लोग देखेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसकी 7 आयत से। यहाँ पे लिखा, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी भी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जब धरती पर जन्म लिया, उसने परमेश्वर की तरह जन्म नहीं लिया, उसने एक मनुष्य की तरह जन्म लिया। उसने अपने आप को डेडिकेटेड किया। उसने इसलिए उसने जी नहीं उठा वो कि वो परमेश्वर था। ऑफ कोर्स वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर रहेगा। पर बाइबल ये कहती है यीशु मसीह ने अपनी देह के रहने में दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अब यहाँ पे तो लिखा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई। अब प्रार्थना सुनी गई का मतलब तो ये होना चाहिए कि अब उसको क्रूसीफाई होने की जरूरत नहीं, पर वो क्रूसीफिकेशन ली गई। बाइबल कहती है यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। उनकी प्रार्थना ये थी कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊं। इसीलिए मैं कहता हूं कि बाइबल में कभी भी आप ये नहीं देखेंगे कुछ भी अपने आप हो गया। अगर परमेश्वर सबके पापों को अपने आप ऐसे ही माफ कर देते, ऐसे ही चीजों को बोल के कर देते, तो वो वचन से बाहर जाने वाली बात होती। पर बाइबल कहती है वो अपने वचन से बंधा हुआ परमेश्वर है। इसलिए जब यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसने कुंवारी से जन्म लिया, भविष्यवाणियों को पूरा किया, आपके और मेरे लिए वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये ईस्टर हमारे जी उठने के प्रमाण को, प्रतीक को बताया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह तो ऑलरेडी वो तो जीवित परमेश्वर है, पर क्या ईस्टर हमें बताता है? ईस्टर का मतलब हम कैसे जी उठेंगे, हम कैसे परमेश्वर के वचन को जब मेडिटेट करते हैं, जब इस बात पे फेथ करते हैं, यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये हमें कैसे जिला उठाता है। बाइबल कहती यीशु मसीह ने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों के साथ वो लोगों को दिखाई देता रहा, बात करता रहा, इसलिए ताकि लोग देखने पाए कि वो जीवित परमेश्वर है।
अगर यीशु मसीह मर के गाड़े जाके जी उठते और हमारी लाइफ पे उसका कुछ भी प्रभाव नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, तो इन सब चीज़ों को करने की परमेश्वर को कोई ज़रूरत नहीं थी। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे के भेद की बात को कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, क्यों यीशु मसीह जब मर के जी उठा, क्यों उसने मरियम मगदलीनी को बोला कि मुझे मत छू। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से, यूहन्ना की अंजील 20 अध्याय उसके 11 आयत से लिखा है, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने दूसरे को पैताने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उससे कहा, वे मेरे प्रभु को उठाकर ले गए हैं, मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा गया। यह कहकर वे पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि यही यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उसको कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर इब्रानी भाषा में कहा, रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह, जब वो हमारे लिए कोड़े खा के, हमारे लिए दुखों को सह के, जब वो मर गए, गाड़े गए, उस टाइम पे जहाँ पे उनको गाड़ा गया था, जिस कब्र में रखा गया था, उस कब्र में अगर आप उसको सही में अगर उस जगह पे जाके देखते हैं, मैंने उसको देखा है, उस जगह से अगर आप बाहर से देखते हैं, वो एग्जैक्ट आपको वहाँ पे नज़र से सामने जहाँ पे उसको गाड़ा गया था, जहाँ पे उसको रखा गया था, वो जगह नज़र आती है, तो दूर से आप उसको देख सकते थे। पर मरियम अंदर गई, उसने वहाँ जाके देखा कि स्वर्गदूत खड़े हैं। जब उसने यीशु मसीह को देखा पर नहीं पहचाना, क्यों? क्योंकि उसने देखा था यीशु मसीह को कैसे मारा पीटा गया था, लहू लुहान उसका चेहरा था। बाइबल कहती वो पहचाना नहीं जाता था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह बिल्कुल अलग उसका चेहरा था तो उसको पहचान नहीं पाई। जैसे ही वो बोला, उसका नाम लिया, वो पहचान गई। पर खुशी के मारे जब उसको छूना चाहती थी, यीशु मसीह ने कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं गया। इसका क्या मतलब? मेरे प्रियो, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा, जब एक महायाजक, जब वो भेंट चढ़ाने के लिए, जब वो हर साल इज़राइलियों के पापों की क्षमा के लिए वो लहू को लेके अति पवित्र स्थान में जाता था, तब उस टाइम पे जो करूब भी होते थे वो भी सांस रोक के बैठ जाते थे कि पता नहीं परमेश्वर इस लहू को, इस बलिदान को वो ग्रहण करेगा या नहीं। जैसे ही वो ग्रहण हो जाता था तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी, उस समय रुक जाता था, ऐसा माहौल बनता था। बाइबल कहती है सेम चीज़ जब यीशु मसीह, जब वो मुर्दों में से जी उठे, क्योंकि वो महायाजक की तरह वो अपने लहू को लेके पिता के पास अभी गए नहीं थे हमारे पापों की क्षमा के लिए, इसलिए उन्होंने कहा, मुझे मत छू। मेरे प्रियो, उस टाइम पे जो महायाजक होता था, अगर वो पवित्रताई में होते हुए उस अति पवित्र स्थान में जाता था तो वो वापिस आ जाता था। पर अगर वो पवित्रताई में नहीं होता था तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था, वो बाहर नहीं आ सकता था। इसीलिए उसके जो उसका कोट होता था, उसके आसपास एक रस्सी को बांधा जाता था, उसमें घुंघरू बांधे जाते थे, ताकि जब वो चलेगा तब घुंघरू बजेंगे और पता लगेगा कि वो जीवित है और वो चल फिर रहा है। अगर उसके आने में देर हो गई, घुंघरू नहीं चल रहे, इसका मतलब कि उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी उस बलिदान को ले जाने के योग्य नहीं थी और वो मर चुका है। उसको उस रस्सी से बाहर खींच लिया जाता था। यीशु मसीह वही भूमिका को पूरा कर रहे थे। उन्होंने अपने वचन से बाहर होकर कुछ नहीं किया। जब उन्होंने मरियम को कहा, मुझे मत छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया, मैं तुमसे पहले गलील को पहुंचूंगा, इससे पहले मैं पिता के पास जाऊंगा। वो गए, उन्होंने जाके उस बलिदान को ग्रहण करवाया। मेरे प्रियो, फिर वो वापिस आए। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज़ को बिब्लिकल वचन में रहते हुए पूरा किया।
हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे कोई फेवरेटिज्म नजर आए कि ये तो परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद, खुद परमेश्वर होने के बावजूद, उसने दुख उठा उठा के आज्ञाकारिता में रहना उसने सीखा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुखों को सहा। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उन सब चीज़ों को पूरा किया। जैसे व्यवस्था थी, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि मैं व्यवस्था को ख़त्म करने आया हूँ, उसने कहा मैं लॉ को पूरा करने आया हूँ। आज ऐसी चीज़ें जो पुराने नियम में हैं, बहुत सी चीज़ें नए नियम में नहीं बदली, पर लोगों को क्या लगता है कि ये तो पुराने नियम में था, अब नए नियम में है, अब उनको नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जो चीज़ें यीशु मसीह ने नए नियम में नहीं बदली, वो पुराने नियम में वैसी की वैसी ही हैं। यीशु मसीह ने उस पुराने नियम में जिस तरह से एक महायाजक अपने लहू को लेके जाता था, गुनाहों से तौबा के लिए उसको ग्रहण करवाता था, वही सब सिस्टम को, उसी तरीकों को यीशु मसीह ने किया, उसको पूरा किया। और जब ये सब कुछ को कर चुका, यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हारे पिता और अपने पिता, उसने कहा मैं तुम्हारे परमेश्वर और अपने परमेश्वर के पास जाता हूं। जी उठने के बाद यीशु मसीह ने हमें इक्वल कर दिया। उसने कहा अब तुम मेरे भाई हो। बाइबल कहती यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए जी उठा। ये ईस्टर हमारे लिए है। यीशु मसीह तो जी उठा। मेरे प्रियो, क्या आप आज भी पापों में मरे हुए हैं, या आप पापों में से बाहर आके आप जी उठे हैं? क्या आप जानते हैं इस जिंदगी के बाद आप कहां जा रहे हैं? बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। मेरे प्रियो, हर साल हम ईस्टर मनाते हैं और हम इस बात को बताते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह तो जीवित परमेश्वर है, वो तो जिंदा परमेश्वर है। पर हर साल ईस्टर के मनाने की एक वजह ये है कि वो हमारे लिए जी उठा। क्या हम इस बात को जानते हैं? या आज भी आप उस पाप में मरे हुए हैं? आज भी लोग वेट करते हैं कि मरने के बाद हमारी गति हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए, जबकि बाइबल कहती है तुम्हारी गति, तुम्हारा छुटकारा जीते जी होगा अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करोगे। मैंने आपको बताया कि कैसे महायाजक उस लहू को, उस मेढ़ों के लहू को लेके जाता था और वो इज़राइल के पापों के लिए, वो लोगों के पापों के लिए परमेश्वर के आगे खड़ा होता था एवरी ईयर। बाइबल कहती है हमारा छुटकारा बैलों और बछड़ों के लहू से नहीं हुआ। हम लोग एक और अध्याय को पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय और उसकी 11 आयत से। यहाँ पे लिखा, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदानों को जो
जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है और पाप से छूटने के लिए बलिदान दिए जाते थे। पर बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया और जी उठ के अपने लहू को ले जाके पिता के सामने ग्रहण करवाया और हमें उसने बेटे और बेटियां होने का अधिकार वापस दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मौत तेरा डंक कहाँ रहा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से उन कुंजियों को ले लिया। उसने कहा अधलोक और मौत की कुंजियां मेरे पास हैं। कौन सी कुंजियां? जिनको आदम ने उस अदन की वाटिका में खो दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप देखते हैं रोमन्स की किताब 8 अध्याय उसकी 11 आयत को, वहाँ पे लिखा है यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वे तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, वो अपने लिए नहीं जी उठा, वो तो ऑलरेडी जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है, बंद कर दो रिचुअल्स को मनाना। मत सोचो कि आज ईस्टर है, आज गुड फ्राइडे है, आज क्रिसमस है, बस तभी हमें चर्च जाना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं या ये सब चीज़ें करनी हैं। आप ये कर सकते हैं, पर क्या आपने पापों से तौबा की है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को अपने लिए लिया है पर्सनली? बाइबल कहती है जिसने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो जो उसका जो आत्मा अगर तुम में बसा हुआ है तो तुम्हारी नश्वर देह को क्यों नहीं जिला उठाएगा? तुम्हारे फाइनेंस को क्यों नहीं जिला उठाएगा? तुम्हारे रिलेशनशिप को क्यों नहीं जिला उठाएगा? तुम्हारी इस देह को जो बीमार है, जो मरी हुई है, उसको क्यों नहीं जिला उठाएगा? हालेलुया। उसने कहा अगर उसका आत्मा तुम में बसा हुआ है। आत्मा बसे हुए होने का मतलब कि आपको रिपेंट करना पड़ेगा। बाइबल कहती जब यीशु मसीह जी उठे, चेलों के पास जाके उन्होंने फूंका और कहा लो पवित्र आत्मा। क्यों? पहले क्यों नहीं? क्योंकि तब यीशु मसीह उनके साथ था। इसलिए आज आपको पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, पापों से तौबा करने की ज़रूरत है। आज लोग रिचुअल करते हैं, पापों से तौबा नहीं करते। आज भी जब आप देखेंगे लोग चर्च में आते हैं, पर सिर्फ वही 1-2 घंटे के लिए उनको लगता है कि ये ईस्टर है, ये क्रिसमस है, ये गुड फ्राइडे है। चर्च के बाहर जाने के बाद आप क्या हैं, ये बताएगा कि क्या यीशु मसीह जी उठा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जी उठा। अगर आपकी आदतें आज भी मरी हुई हैं पाप के कारण, वे विचार, शराब, नशा, गंदगी, झूठ बोलना आपसे नहीं छूटता, तो आप नहीं कह सकते कि हम ईस्टर मना रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा ये फेथ है, आज जब हम प्रार्थना करेंगे, आप पापों से तौबा करेंगे। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आप बपतिस्मा लेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरी आज्ञा है। उसने कहा जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी मृत्यु का प्रचार किया करो, मेरे जी उठने का प्रचार किया करो। प्रचार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पाप में रहते हुए आप छुटकारे का प्रचार नहीं कर सकते। आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको रिपेंट करना पड़ेगा। रिपेंट का मतलब चेंज योर इनर मैन। अपनी सोच को चेंज करो। आपको लगता है मैं नशा नहीं करूंगा मैं मर जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा मेरा काम कैसे चलेगा, मैं ये नहीं करूंगा तो ये कैसे होगा। मन फिराओ, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं अगर आपने रिपेंटेंस प्रेयर नहीं की, आप पापों से तौबा करेंगे, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आज तेरे कलाम में से हमने ये सीखा है, हमने ये देखा है, यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं इस बात के ऊपर फेथ करती हूँ। मैं ये विश्वास करती हूँ आप मेरे ही पापों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। खुदावंद, मैं अपने गुनाहों को मानती हूँ, छोड़ती हूँ। हमारे गुनाहों को माफ़ कर, क्योंकि बाइबल कहती है आप पाप से नफरत करते हैं, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उस पर दया करते हैं। खुदावंद, हम पे दया करें, हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। यीशु मसीह के
सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, YouTube, पॉडकास्ट, टिकटॉक, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। आप परमेश्वर के भवन में आके भी सभा को अटेंड कर सकते हैं। महीने के पहले सैटरडे संडे 24 घंटे की चेन प्रेयर होती है, उसमें भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। अपनी आंखों को बंद करो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस वक्त मैं दुआ करता हूं जितने लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, जितने लोगों ने तौबा की है, खुदावंद मेरी ये प्रार्थना है आज का ये दिन, ये ईस्टर इनकी ज़िंदगी का जी उठने का दिन हो। इनके हर मरे हुए रिलेशन को, बिजनेस को, बॉडीज़ को, इनकी बीमारियों को मैं डांटता हूँ खुदावंद, हर एक मरी हुई चीज़ को आज जिला दे यीशु मसीह के नाम से। बड़ी गवाही इनकी ज़िंदगी में बने और तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है, आज से आप प्रार्थना करेंगे, आज से आप वचन को पढ़ेंगे, आप सभा को अटेंड करेंगे और आप दोबारा उन मरी हुई चीज़ों में नहीं जाएंगे, दोबारा उस चीज़ में नहीं फंसेंगे जो आपको परमेश्वर से अलग करती है। बाइबल कहती अब हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। हालेलुया, आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। देखो पुरानी सब बातें बीत चुकी हैं। आज से आप पाप नहीं करेंगे। जब भी वो आत्मा आपको फोर्स करे कि तुझे ये करना है, मुंह खोल के उसको डांटो यीशु मसीह के नाम से और आप फ्री होंगे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।